Hello students, you are most welcome on my channel Active Classes for Science and Maths. Today I am going to teach numerical problem on temperature. आज हम आपको टेम्परेचर पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाने जा रहे हैं जिसको आप ध्यान से सुन देखिएगा और उसको सॉल्व करने का कंप्लीट प्रयास कीजिएगा। ये है कन्वर्जन टू द सेल्सियस and Celsius to Kelvin conversion and the temperature at which the Celsius and Fahrenheit scales are equal. We have to calculate the values of the numerical problems very easily by putting the value of given scales and find out the solution of their confirm their real value. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, एट व्हाट टेम्परेचर डू द सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स हैव द सेम न्यूमेरिकल वैल्यू। किस टेम्परेचर पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल के वैल्यू सेम होते हैं, वही टेम्परेचर आपको बताना है। मतलब कौन सा टेम्परेचर है जिस पे फ़ारेनहाइट की स्केल पर भी वही वैल्यू आती है और सेल्सियस स्केल पर भी वही वैल्यू आती है, वही वैल्यू आपको बताना है। तो स्टूडेंट, फार्मूला होता है फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस के बीच जो रिलेशंस होते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट is equal to degree Celsius into 9/5 plus 32. We suppose degree centigrade and equal to degree Fahrenheit is equal to x. हम मान लेते हैं कि मान लीजिए कि हमें पूछा है सेम न्यूमेरिकल वैल्यू किस पे आती है, तो हम ये मान लेते हैं कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल पर जो हमारी वैल्यू है वो x है। मतलब सेल्सियस की और फ़ारेनहाइट की दोनों इक्वल है किसके, यक्स के। इन द कन्वर्जन इक्वेशन में जहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट है उस जगह हम क्या रख देंगे, यक्स रख देंगे, क्योंकि हमने माना है कि यक्स इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड, यक्स इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट। सपोज दैट पुटिंग द डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू यक्स। In the given equation, degree Fahrenheit is equal to degree centigrade into 9/5 plus 32। तो आप इसमें रखेंगे तो फ़ारेनहाइट के प्लेस पे वैल्यू क्या रखी जाएगी, यक्स, इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड के स्थान पे कौन सी वैल्यू रखी जाएगी, यक्स, इंटू 9/5 फार्मूले में है प्लस 32। अब क्या करेंगे, अब हम इस 5 को इधर करना है, क्योंकि ये 5 जो है अपान में है तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। लेकिन इससे पहले हम पूरा एलसीएम ले लेंगे, पूरा का एलसीएम ले लेंगे। मतलब ये 1 टाइम्स 32/1 है तो 5 का मल्टीप्लाई 32 में कर देंगे तो ये 160 हो जाएगा। और ये तो आपका 9 इंटू एक्स 9x रहेगा और 5 को हम उस साइड भेज देंगे, 5x होगा। तो 5x इज इक्वल टू 9x प्लस 160। अब 9x को इस साइड करेंगे तो 9x इधर जाने के बाद, मतलब साइड चेंज करने के बाद पॉजिटिव में था तो निगेटिव में हो जाएगा। तो 5x माइनस 9x इज इक्वल टू 160। तो जब 9x में से 5x माइनस करेंगे तो -4x आएगा। -4x इज इक्वल टू 160, x इज इक्वल टू -40। यक्स की वैल्यू अब क्या आ गई, -40। तो यक्स वैल्यू वही -40 है जिस पे फ़ारेनहाइट तो डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल है। तो अब क्या करेंगे, यक्स इज इक्वल टू -40 डिग्री, तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, सेंटीग्रेड और सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने पे किस वैल्यू पर, किस टेम्परेचर पर टेम्परेचर इक्वल होते हैं, स्केल्स इक्वल होते हैं, वो है -40 डिग्री। तो -40 डिग्री चाहे लिखें, यक्स के स्थान पे -40 डिग्री भी लिख सकते हैं और यक्स फ़ारेनहाइट के भी इक्वल है तो या तो -40 फ़ारेनहाइट लिख सकते हैं। मतलब -40 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू -40 फ़ारेनहाइट इज द इक्वल टेम्परेचर एट बोथ स्केल्स। मतलब -40 मतलब एट सेल्सियस स्केल, एट फ़ारेनहाइट स्केल्स, वैल्यूज आर इक्वल -40 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कन्वर्ट 500K टू सेल्सियस। इसमें क्या करना है स्टूडेंट, देखिए केल्विन की वैल्यू आपको दी गई है और सेल्सियस की वैल्यू
में कन्वर्ट करना है। तो हम आपको पहले बताए थे, प्रीवियस क्लास में बताए थे हम आपको कि जब भी सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो सेल्सियस की वैल्यू में 273.15 ऐड कर देते हैं, लेकिन जब केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो तो केल्विन की वैल्यू से 273.15 माइनस कर देते हैं। तो इसका रिलेशन होता है, हमें किस में निकालना, डिग्री सेंटीग्रेड में। और केल्विन डिग्री सेंटीग्रेड का रिलेशन क्या है, डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273.15। डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू केल्विन के स्थान पे 500 रख देंगे, ये वैल्यू दी गई है, माइनस 273.15 क्या आ जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड में, डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 226.85 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब ये जो आपकी जो केल्विन की वैल्यू दी गई थी इसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, डिग्री सेंटीग्रेड में। क्या किया, 273.15 को माइनस कर लिया। अब इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट 30 डिग्री सेंटीग्रेड इन केल्विन। 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, केल्विन में चेंज करना है। यहाँ पे देखिए क्या है, ये सेंटीग्रेड में दिया गया है, केल्विन में चेंज करना है। तो ऐसे केस में क्या होता है, जब सेल्सियस में दिया हो और केल्विन में आपको बदलना हो तो सेल्सियस की वैल्यू में 273.15 ऐड कर देते हैं। तो केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.15। अब ये केल्विन में बदल चेंज हो जाएगा, केल्विन इज इक्वल टू 30 दिया गया है, सेंटीग्रेड की वैल्यू यहाँ रख देंगे प्लस 273.15। अब केल्विन में वैल्यू आएगी 303.15 केल्विन। तो ये जो डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू थी किस में कन्वर्ट हो गई, केल्विन में कन्वर्ट हो गई। और केल्विन क्या है, केल्विन हमारा SI यूनिट है किसका, टेम्परेचर का, जो कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने पे वो मेजरमेंट किस में किया जाता है, केल्विन में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, कन्वर्ट 750 K टू सेल्सियस। अब इसमें क्या है, अब केल्विन को सेल्सियस में चेंज करना है। तो जब भी केल्विन को सेल्सियस में चेंज करना हो तो 273.15 माइनस कर लेना चाहिए केल्विन में से। तो डिग्री सेंटीग्रेड का रिलेशन होता है, डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273.15। अब जब इसको K की वैल्यू रख देंगे, डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 750 माइनस 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू क्या आएगी, डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू क्या आएगा, डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, डिग्री सेंटीग्रेड को किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री सेंटीग्रेड में। तो ये वैल्यू हमारी किस में आ जाएगी, डिग्री सेंटीग्रेड में। डिग्री सेंटीग्रेड में ये वैल्यू हमारी मिल जाएगी, डिग्री सेंटीग्रेड में ये वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि केल्विन की वैल्यू हम रखे, हमें डिग्री सेंटीग्रेड में कैलकुलेट करना था तो हम डिग्री सेंटीग्रेड में ये वैल्यू निकाल लेंगे। सो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, कल हम आपको फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बी हैप्पी, बी हेल्दी, ऑलवेज इन योर लाइफ, लव टू यू ऑल स्टूडेंट्स। अगर कोई आपको इस वीडियो में प्रॉब्लम हो तो आप इसको कमेंट बॉक्स में डालकर इसमें सलूशन आप प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट टॉपिक एंड नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, गुड आफ्टरनून।